इसका साइज है 6.2। सवाल नंबर 4, आकृति में डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई है। सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी है। और चित्र हमारे पास इसका ये है। तो सवाल हल करते हैं। हल यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है यानी प्रूव्ड, यानी PROVE प्रूव करना है हमको क्या, यानी बी एफ अपॉन एफ ई एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये चीज़ हमें सिद्ध करके दिखानी प्रूफ, ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं। ए बी सी में क्या दे रखा है, ए बी त्रिभुज में दे रखा है डी ई समांतर ए सी, डी ई सी समांतर ए सी के दे रखा है, और डी एफ समांतर यानी डी एफ समांतर ए ई के डी एफ समांतर ए ई के दे रखा है। अब ये क्या हमें ज्ञात है, ज्ञात, ये चीज हमें ज्ञात दे रखी है। अब त्रिभुज ए बी में, अब त्रिभुज ए बी ई में अब त्रिभुज ए बी ई में त्रिभुज ए बी ई में क्या दे रखा है, यानी बी डी बटा ए डी इक्वल टू बी एफ और एफ इक्वल टू इतना हो गया, यानी समीकरण नंबर 1 हो जाती है। अब त्रिभुज आते हैं यानी नाउ त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इस वाले में आ जाते हैं। इसमें क्या रखा है, बी डी बटा ए डी इक्वल टू बी ई बटा ई सी, ये समीकरण नंबर 2 हो जाती है। अब समीकरण नंबर समीकरण नंबर 1 व 2 से करते हैं। मैं क्या देखता, यानी बी डी बटा ए डी क्या इन दोनों में एक दूसरे का आपस में बराबर, तो इसलिए
क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। यही क्या करना था हमें, सिद्ध करना, प्रूव, यानी प्रूव, यही हमें सिद्ध करना था। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, करते हैं नेक्स्ट सवाल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। चलिए नेक्स्ट सवाल आ चुका है स्क्रीन पर। सवाल नंबर 5, आकृति में डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर दर्शाइए कि एफ ई समांतर क्यू आर, यानी ई एफ समांतर क्यू आर दिखाना है। चलिए करते हैं शुरू। सवाल नंबर, ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर, ये चीज हमें दे रखी है और प्रूव करना हमें। प्रूव करना है हमें डी ई नहीं एफ ई समांतर क्यू आर, ये चीज हमें सिद्ध करके दिखानी है। अब त्रिभुज ओ पी ओ में, यानी त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक, ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में क्या है, यानी पीई बटा ई क्यू, यानी पीई बटा ई क्यू के समानुपाती का नियम। अब पीडी बटा डीओ यानी पीडी बटा डी ओ, समीकरण नंबर 1 हो जाती है। त्रिभुज अगेन, यानी 9 त्रिभुज ओपीआर में, ओपीआर त्रिभुज ये वाला ओपीआर में, इस वाले त्रिभुज में लेते हैं। इस त्रिभुज में क्या है, पीडी बटा डीओ, पीडी बटा डी ओ इक्वल टू पी एफ बटा एफ, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाती है। अब समीकरण नंबर एक व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से करते हैं, यानी पीई बटा ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटा एफ आर, जिसमें क्या है, था यानी ई एफ समांतर किसको जाएगा,
क्यू आर, यही हमें सिद्ध करना था, यानी PROVE प्रो। ये हमें सिद्ध करके दिखाना। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर 6, आकृति में क्रम से OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर PQ और CA समांतर PR है। दर्शाइए कि BC समांतर, ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो हमें ज्ञात करना है, यानी ये भुजा यानी BC भुजा QR के समांतर है। ये चीज़ हमें सिद्ध करके इसमें दिखानी है। AB समांतर PQ और AC समांतर PR, यानी इस भुजा के समांतर ये भुजा रखी है और इस भुजा के समांतर ये भुजा रखी है। और सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, यानी BC समांतर QR, यानी इस भुजा के समांतर ये भुजा सिद्ध करके दिखानी है। त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में लेते हैं, त्रिभुज POQ में लेते हैं, त्रिभुज में ले लेते हैं। अब इसमें किधर का, यानी O इसमें इधर रखा है AB समांतर PQ दे रखा है। अब O A बटा AP इक्वल टू OB बटा BQ, ये समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में इस वाले त्रिभुज में लेते हैं, इस वाले त्रिभुज में लेते हैं। इसमें क्या, AC समांतर PR दे रखा है। अब OA बटा AP इक्वल टू OC बटा OR के, यानी OA बटा OP और OC बटा OR के। एक ये समीकरण नंबर होता है हमारे पास, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करते हैं इस सवाल को आगे भाग भी बाकी है। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, यानी OB बटा BQ बराबर OC बटा OR के। अतः क्या है, अतः यानी त्रिभुज
ओ क्यू आर में क्या, यानी ओ बी बटा बी क्यू, तो ओ सी बटा सी आर में क्या, इसलिए क्या है, बी सी समांतर क्यू आर के, यही बी सी समांतर क्यू आर के, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, यानी पी रोड, ये चीज हमें सिद्ध करके दिखानी है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 7 स्क्रीन पर आ चुका है। यानी डी से एक रेखा खींची या रचना की, ई डैश यानी ई डैश में थ्रू ए बी सी में बिंदु डी कोमा ए बी का ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मध्य बिंदु है, और डी समांतर बी सी, यानी ए डी ई समांतर बी सी के समांतर है। प्रूव करना है, प्रूव प्रूव्ड करना है, यानी ई कोमा ए सी का मध्य बिंदु है, यानी जो हमने रचना की, यानी ये ई डैश बिंदु, यानी ए डी पी का ए सी का मध्य बिंदु है, इस वाले का इस ए सी का मध्य बिंदु है, ये चीज हम सीधी करके दिखानी है, ई डैश। अब उपपत्ति माना ई डैश कोमा ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य
बिंदु है। थोड़ा सा मिटान देते हैं। ये मिटान देते हैं, ये ठीक है। मध्य बिंदु है, इसलिए डी ई समांतर बी सी। ये क्या है? त्रिभुज की दो भुजा। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। समांतर हो, पता लीजिए स्क्रीनशॉट। करते हैं इसी सवाल को भी आगे, बाकी है। बी सी यानी ये है, तभी तब ये संभव है जब यानी ई डैश तथा ई समपाती हो। समपाती हो, इसलिए ई कोमा ए सी का मध्य बिंदु है। यही हमें सिद्ध करना था, यानी पिरोट। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर 8। बी सी जिसमें यानी डी तथा ई क्रमशः ए सी कोमा ए बी के मध्य बिंदु
मध्य बिंदु है, इसमें सिद्ध करना है। प्रूव्ड में यानी डी ई समांतर बी सी। रचना करनी है। डी ई को एफ तक बढ़ाया जिसमें कि डी बराबर ई एफ डॉट एफ जी को मिलाया। उपपत्ति चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, करते हैं सॉल्व का थोड़ा आगे। और उपपत्ति में क्या है, यानी त्रिभुज AED तथा त्रिभुज CEF में AE बराबर CF जिसमें दे रखा है E, AC मध्य बिंदु है। कोण AED इक्वल टू कोण CEF बराबर है, क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है। शीर्ष अभिमुख अब DE बराबर EF, जिसमें SAS सर्वगसन है। सर्वगसन यानी त्रिभुज AED सर्वगसन त्रिभुज CEF AD बराबर CF, ये समीकरण नंबर
ए। लीजिए स्क्रीनशॉट करते हैं सवाल थोड़ा सा आगे और। कोण सी ई एफ समीकरण नंबर 2, यानी डी कोमा ए बी का मध्य बिंदु है। बिंदु है यानी एडी जो है ए बी ए बी का मध्य बिंदु है। एडी बराबर डी बी और डी बी बराबर सी एफ। यह आया समीकरण नंबर समीकरण नंबर 3 व 1 से। कोण एडी ई बराबर कोण सी एफ ई, ये समीकरण नंबर 2 से। एक अंतरकोण बराबर होते हैं। कोण बराबर होते हैं, यानी ए डी समांतर एफ सी और डी बी समांतर सी एफ। ये समीकरण नंबर 4। लीजिए स्क्रीनशॉट करते हैं आगे। समीकरण नंबर 3 व 4 से डी बी सी एफ एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज है इसलिए डी बी सी एफ पिरामिड है, अर्थात डी एफ समांतर बी सी और ओ एफ समांतर बी सी, परंतु यानी डी कोमा ई तथा एफ
संरेखीय 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 है और DE बराबर EF अतः DE समांतर BC ये हमें प्रूव करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल आगे। सवाल नंबर आ चुका है। प्रूफ में करना हमें A O बटा BO बटा CO बटा DO दिया है। यानी A B समांतर DC त्रिभुज ADC में AO बटा OC बराबर AM बटा MD। इसमें का नंबर A, जिसमें MO समांतर DC कोमा AD को M पर मिलाता है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, सॉल्व करते हैं अगेन। त्रिभुज ABAD में यानी MO समांतर AB और OB DO AM बटा MD समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से यानी A O बटा OC OB बटा OD अतः AO बटा OB OC बटा OD ये हमें सिद्ध करना था प्रूफ। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, करते हैं नेक्स्ट सवाल आगे। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर 10। एक चतुर्भुज
एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि A/BO इक्वल टू CO/DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। चलिए इसमें चित्र बनता है ABCD चतुर्भुज है कि जिसमें विकर्ण AC तथा BD, O पर काटते हैं। AO/BO CO/DO। रचना OF समांतर AB बनाया जो AD को F पर मिलाता है। सिद्ध करना है। इसमें ABCD एक समलंब है। लंब ये चीज हमें सिद्ध करके दिखानी है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट करते सवाल को आगे। त्रिभुज ABD में DF/F इक्वल टू DO/OB समीकरण नंबर A/OB और CO/OA समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से DF/F इक्वल टू CO/OA। इसमें क्या है? O, F, CA और AD पर इस प्रकार है। इसमें OF समांतर AB और AB समांतर CD इसलिए DF/FA इक्वल टू CO/DA
ओ ए तथा ए बी सी डी एक समलंब है। लंब है, ये हमें सिद्ध करना था। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और जितने बच्चे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द, और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।